बीएलए ने पाकिस्तान के जफर एक्सप्रेस ट्रेन को किया हाईजैक, 214 यात्रियों को बनाया बंधक, 30 सैनिकों की हत्या का दावा। बीएलए ने पाकिस्तान की सरकार को दिया 48 घंटे का समय, कहा बलूच नेताओं को नहीं छोड़ा तो सबकी कर देंगे हत्या। पाकिस्तानी सेना ने 16 बलूच लड़ाकों को मार गिराने का किया दावा, ट्रेन से 104 लोगों को छुड़ाया, सिर्फ 35 बंधक की बात स्वीकारी। जम्मू कश्मीर से लेकर केदारनाथ तक बारिश और बर्फबारी, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में चढ़ा पारा। यूपी में आज से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, होली के दिन कई जिलों में बारिश के आसार, गिरेगा पारा। निर्मला सीतारमण ने किया मणिपुर की वित्तीय मदद का ऐलान, कहा पूर्वोत्तर राज्य में कानून व्यवस्था में हुआ सुधार। आव्रजन और विदेशियों से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश, घुसपैठ पर 5 साल कैद और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान। युद्ध विराम लागू करने के अमेरिकी प्रस्ताव से यूक्रेन सहमत, ट्रंप जेलेंस्की में बहस के बाद रोकी सहायता होगी बहाल। 2020 से 24 के बीच सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा यूक्रेन, वैश्विक थिंक टैंक की रिपोर्ट में दावा, दूसरे स्थान पर भारत। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत, बीते 4 साल में हथियार आयात 9.3% घटा। डोभाल की अध्यक्षता में वैश्विक सुरक्षा पर भारत में होगा मंथन, नई दिल्ली में जुटेंगे 20 देशों के शीर्ष खुफिया अधिकारी। मॉरिशस ने पीएम मोदी को दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दोनों देशों में संबंधों की मजबूती पर दिया गया पुरस्कार। मॉरिशस के विदेश एवं व्यापार मंत्री ने भारत से की मांग, दोहरे कराधान से बचाव और व्यापार संधि में हो संशोधन। IRCTC ऐप में लॉगिन करने में आ रही दिक्कतें, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने समस्या पर जताई नाराजगी। केंद्र सरकार ने 2 समूहों पर 5 साल के लिए लगाई पाबंदी, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में थे शामिल। HIV के इलाज को लेकर दिखी आशा की किरण, लेना कैपाविर इंजेक्शन का क्लिनिकल ट्रायल उत्साहजनक। जेयू की दीवारों पर आजाद कश्मीर फ्री फलस्तीन का लिखा नारा, विश्वविद्यालयों में सादे कपड़े में पुलिस आने पर जताई नाराजगी। नेपाल में राजशाही की वापसी की आहट से सियासी दलों में बेचैनी, विपक्ष ने बुलाई आपात बैठक, प्रचंड बोले क्रांति से देंगे जवाब। मुंबई के लीलावती अस्पताल में 1500 करोड़ का घोटाला, कोर्ट के आदेश पर पूर्व ट्रस्टियों के खिलाफ केस दर्ज। होली पर महंगी फ्लाइट टिकट से लोगों की जेब होगी ढीली, त्योहार पर एयरलाइंस ने दोगुना किया विमानों का किराया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 तलाक पर समझौते में सुनाई अनूठी सजा, आरोपी 20 पौधे लगाएं वरना देना होगा 20,000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली ने केंद्र के साथ यमुना में नौका विहार की बनाई योजना, दोनों सरकारों में हुआ समझौता, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। बिहार के भोजपुर में पिता ने 4 बच्चों के साथ खाया जहर, 3 बच्चों की गई जान जबकि 2 की हालत गंभीर। एक देश के चुनाव पर सुझाव के लिए लॉन्च होगी वेबसाइट, समिति ने कहा सभी को विचार व्यक्त करने का अधिकार। अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ लगाता है भारत, व्हाइट हाउस बोला निष्पक्ष और संतुलित व्यापार चाहते हैं ट्रंप। कनाडा और अमेरिका के बीच तेज हुआ टैरिफ बार, एल्युमिनियम पर 25 की जगह 50% व्यापार कर। ट्रंप के उच्च टैरिफ से दुनिया भर पर मंडरा है मंदी का खतरा, भारत पर ज्यादा असर नहीं, सुरक्षित रहेगी अर्थव्यवस्था। सीएम स्टालिन ने NEP को बताया विनाशकारी, बोले केंद्र 10,000 करोड़ दे तो भी स्वीकार नहीं। महाराष्ट्र में अब खटीक समुदाय ही बेचेगा झटका मांस, मत्स्य मंत्री नीतीश राणे ने लॉन्च की प्रमाणन वेबसाइट। केरल की 18 साल की लड़की को मोटापे पर चिढ़ाते थे लोग, शर्मिंदगी के कारण अधिक डाइटिंग से श्रीनंदा की हुई मौत। स्वस्थ ऑर्गेनिक खान पान अपना रहे भारतीय, ई-कॉमर्स मंचों पर ऑर्डर में 60% उछाल। होली के दिन बदला रहेगा दिल्ली मेट्रो का समय, सभी लाइनों पर दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा संचालन। एयरटेल और स्पेस एक्स के बीच हुई साझेदारी, भारत में जल्द लॉन्च होगा सुपरफास्ट सैटेलाइट इंटरनेट। मुश्किलों में आए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, होर्डिंग मामले में कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश। चुनाव आयोग के प्रशिक्षण में एजेंट भेजेंगे राजनीतिक दल, मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों और कानूनों पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर नियमों का हो रहा है उल्लंघन, सीएम फडणवीस बोले पुलिसकर्मियों पर होगी कार्रवाई। औरंगजेब वाले बयान पर सपा नेता अबू आजमी को राहत, 20,000 के मुचलके पर अदालत से मिली अग्रिम जमानत। हम्पी केस के बाद कर्नाटक में पर्यटकों के लिए नए निर्देश, दूरस्थ स्थानों में पर्यटन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य। मनरेगा फंड के दुरुपयोग पर शिवराज का जवाब, बोले जांच के बाद दोषियों पर करेंगे कार्रवाई। दुनिया में पायलटों की ट्रेनिंग में सिरमौर बनेगा भारत, 10 वर्ष में प्रशिक्षण के बाद तैयार होंगे 10,000 पायलट। 365 दिन में 728 विमानों को बम से उड़ाने की धमकी, रिपोर्ट्स में इंडिगो को 216 तो एयर इंडिया को 179 कॉल। नासिक में प्रदर्शन के बाद शुरू हुई प्याज की नीलामी, 20% निर्यात शुल्क हटाने को लेकर जारी था गतिरोध। म्यांमार में बंधक बनाकर रखे गए 21 लोग लाए गए लखनऊ, नौकरी का झांसा देकर बुलाए गए थे लोग, दी गई थी यातनाएं।
नोएडा थाना सेक्टर 58 पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल आरोपी शकील अस्पताल में भर्ती। यूपी में आज खत्म हो जाएंगी बोर्ड की परीक्षाएं। 19 मार्च से 261 केंद्रों में होगा मूल्यांकन, फोन रहेगा बैन। नई दिल्ली स्टेशन से संचालित होने वाली ट्रेनों का बदला प्लेटफॉर्म। वैशाली एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 8 की जगह 16 से होगी रवाना। पुरस्कार वितरण में पीसीबी अधिकारी को नहीं बुलाने पर सियासत। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से मांगा स्पष्टीकरण। WPL के फाइनल में सीधे पहुंचने से चूकी मुंबई। ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में आरसीबी ने 11 रन से हराया। आरसीबी ने पहले 20 ओवर में 3 विकेट पर 199 रन बनाए। जवाब में 9 विकेट खोकर सिर्फ 188 रन ही बना सकी मुंबई। अब गुजरात के खिलाफ मुंबई को खेलना होगा एलिमिनेटर। जीतने वाली टीम की दिल्ली से फाइनल में होगी भिड़ंत। का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।